हेलो दोस्तों, मैं मनीष पालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की सीरीज चला रखी है, जिसमें सभी प्रकार के टॉपिक्स को लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स के संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, साधारण ब्याज को अपन समझते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए। कितने लिए? 100 रुपये। वो कितने साल के लिए? मैंने 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए। अब 3 साल बाद अब वो सामने वाला 1 साल का मुझसे 20 रुपये ज़्यादा लेता है। कितना लेता है? 20 रुपये ज़्यादा। तो 3 साल के कितने लेगा वो? 3 × 20 कितना लेगा? 60 रुपये। यानी कि इस 100 रुपये के 3 साल की कितने बनाएगा वो? 60 रुपये ज़्यादा लेगा। यानी कि 1 साल के अगर 20 रुपये ले रहा है तो 3 साल की कितना लेगा? 60 रुपये। यानी कि मैं उसे कितने रुपये वापस दूंगा? तो उसे मैं ये 60 रुपये जोड़कर पूरे रुपये पूरे पैसे लौटाऊंगा। यानी कि 100 + 60 रुपये उसको दूंगा। कितने दूंगा? 160 रुपये उसको दूंगा। कितने साल में? 3 साल में। यानी कि लिए कितने थे मैंने? 100 रुपये लिए थे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 1 साल पर 20 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो 3 साल पर 60 रुपये। तो टोटल 3 साल में उसको वापस मुझे कितने देने पड़ेंगे? 160 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि कितने ज़्यादा दिए? 60 रुपये ज़्यादा दिए। अब देखो यहाँ पर ये जो जितने रुपए मैंने उधार लिए थे, इसको बोलेंगे अपन मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल भी बोलते हैं, यानी कि पी से डिनोट करते हैं। और जितने समय के लिए लिए उसको बोलेंगे समय, यानी कि टाइम। ठीक है। और जितनी परसेंट के लिए, यहाँ पर मैंने परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन परसेंटेज के लिए लेते हैं तो उसको दर बोलते हैं, यानी कि R% के लिए लिए जाते हैं। और कितने हो गए वो? कितने लौटाने पड़ेंगे? 160 रुपये। इसको बोलेंगे अपन मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। और जो ज़्यादा देने पड़े अपन को, कितने ज़्यादा देने पड़े? 60 रुपये। इसको बोलेंगे अपन ब्याज। यानी कि इसको 60 रुपये ब्याज समेत मुझे 160 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि ये हो गया आपके मूलधन, ये हो गया समय, और ये हो गया यहाँ पर दर। और 60 रुपये ज़्यादा दिए तो यानी कि क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। और ये हो गया आपके मिश्र धन। यानी कि जो ये मिश्र धन बना, देखो ध्यान देना, यहाँ पर मिश्र धन जो बना वो किस किस से मिलकर बना? यानी कि मूलधन जो था, मूलधन 100 रुपये था, यानी कि मूलधन में क्या जुड़ा? ब्याज जुड़ा। क्या जुड़ा? ब्याज जुड़ा। तो आपके क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। यानी कि यहाँ से मिश्र धन का फॉर्मूला निकल के आता है मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों, यहाँ से अगर मैं ब्याज का मान निकालूं तो ब्याज कैसे आएगा? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन में से क्या माइनस हो जाएगा? मूलधन। तो मूलधन जब माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? ये ब्याज बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं ब्याज निकालूं इनमें, तो मिश्र धन कितना था? 160 रुपये। और मूलधन कितना लिया लिया था ब्याज? कितने लिए थे अपन ने? 100 रुपये लिए थे। तो 160 में से 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 60 रुपीज़ आपके ब्याज आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है जो अपन इसमें काम लेंगे, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण जो ब्याज होता है, यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये एक सूत्र होता है आपके किसका? साधारण ब्याज का। दोस्तों, इसको अपन मूलधन को P प्रिंसिपल और दर मतलब परसेंटेज में R गुणा समय को T से डिनोट करते हैं और बटा नीचे 100। यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया SI सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र जो हुआ अपने P × R × T बटे 100। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है कि जो T होता है, ये T जो समय है, ये समय आपको वर्ष में लेना है। किस में लेना है? वर्ष में। यानी कि अगर दिन में दिया गया हो तो उसको वर्ष में चेंज करेंगे, महीने में दिया गया हो तब भी उसको किस में चेंज करेंगे? वर्ष में चेंज करेंगे। अगर महीने में समय दिया गया हो तो उस महीने को वर्ष में किस प्रकार चेंज करेंगे? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। माह जो है उसमें किसका भाग देंगे अपन? 12 का, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो वर्ष में चेंज हो जाएगा आपके। और
यदि दिन दिए गए हो, अगर क्वेश्चन में दिन दिए गए हो तो दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दिन में किसका भाग देंगे, जितने दिन है जैसे कि 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, उसमें किसका भाग देंगे अपन 365 का, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो 365 यानी कि वर्ष में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और यदि दिन को किस में चेंज करना है, महीने में चेंज करना है, तो दिन में किसका भाग देंगे 30 का, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, नॉर्मली अपन ये मानते हैं, और नॉर्मली यहाँ पर भी 365 ही मानते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि 1800 रुपये का 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अपन को क्या निकालना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो 1800 क्या है, मूलधन, यानी कि 1800 रुपये का 5% की वार्षिक दर, यानी कि जो मूलधन है, यानी कि पी का जो मान है वो कितना है 1800 रुपये, और आर का मान कितना है 5%, यानी कि दर क्या है 5%, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है टी इक्वल टू 3 वर्ष दिया गया है। तो अपन को क्या निकालना है, साधारण ब्याज, इसका ब्याज कितना बनेगा। तो देखो साधारण ब्याज का अपने एसआई का जो फॉर्मूला लिखाया था, पी गुणा आर गुणा टी लिखाया था, यानी पी आर टी बटा 100 बराबर पी कितना है 1800 गुणा आर कितना है 5% गुणा समय कितना है 3 वर्ष बटा कितना 100, 0 से 0 कट गए। अब इनको गुणा आपस में करेंगे। अब देखो 18 का गुणा अपन किससे करेंगे, 5 से, 5 18 90, 90 गुणा 3 कितना हो गया 9 3 27, यानी कितना 270, यानी कि अपना जो 5 वर्ष का जो ब्याज बना वो कितना आ गया 270 रुपये, यानी कि 1800 रुपये जो उधार लिए थे उसका ब्याज कितना बन गया अपने 270 रुपये। कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में बनाइए। अब अगर इसी क्वेश्चन में यूँ पूछ लेता है कि मिश्र धन ज्ञात करो, यानी कि मिश्र धन बताओ, यानी कि कितना रुपए वापस लौटाना पड़ेगा, जो यानी कि उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे जो ब्याज से उधार लिए, यानी कि 1800 रुपये तो ये मूलधन है सही, प्लस में 270 रुपये और चुकाने पड़ेंगे, तो क्या बनता है मिश्र धन। मैंने लिखा था मिश्र धन का फॉर्मूला, यानी कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि ये जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा आपके मिश्रधन, यानी कि उसको वापस कितने लौटाने पड़ेंगे 1800 प्लस 270, यानी कि 2070 रुपये लौटाने पड़ेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली है। यदि साधारण ब्याज की दर कितनी हो 8%, तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। मतलब टोटल राशि बतानी है अपन को। टोटल राशि का मतलब लिख कितनी थी 21,900, यानी कि 21,900 प्लस जो ब्याज बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, टोटल राशि लौटाना, यानी कि मिश्रधन बोलेंगे उसको। तो अपन को कुल मिला के क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, उसका ब्याज निकालेंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 10 जनवरी 2004 से 13 जून 2004 का। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है कि समय जो दिया हुआ है, जो मूलधन तो दिया गया आपके 21,000 कितना 900 रुपये दिया गया है, ये तो मूलधन हो गया, और आर का मान कितना है 8%। लेकिन टी का मान देखो, यहाँ पर टी का मान अपन को समय जो वर्ष में नहीं दिया गया है, इसमें क्या हो गया कि यहाँ से लेकर जून तक का दिया गया है। अब देखो ये 10 जनवरी, अब इसमें क्या करना है अपन, इसमें जो महीने के जो दिन बन रहे उन दिनों को अपन पहले तो ऐड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 13 जून तक उन सभी दिनों को काउंट करके वो दिन आएंगे, उन दिनों को अपन वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में याद रखना, अगर आप जहाँ से ब्याज से पैसे ले रहे हो या दे रहे हो, तो जो फर्स्ट जो तारीख होती है या तो उसको काउंट कर लो, या फिर ये जो लास्ट में जहाँ से लेते हो आप वापस ब्याज समेत जब लौटाते हो, तो या तो उस तारीख को काउंट कर लो। दोनों में से किसी भी एक तारीख को आपको काउंट करना है। जैसे कि मैंने 10 जनवरी को काउंट नहीं किया, तो जब 10 जनवरी को काउंट नहीं करूँगा तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 10 दिन तो इधर निकल गए, कितने बचे 21 दिन। कितने बच गए 21 दिन, किसके, जनवरी के 21 दिन हो गए। अब देखो उसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा और मई आएगा, और एक क्या आएगा, जून आएगा। अब देखो इसमें जनवरी में तो कितने महीने हो गए, जनवरी में कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए। उसके बाद फरवरी में कितने, 2004 की बात हो रही है, तो ये 29वां महीना होगा ये।
2004 में 4 का भाग जा रहा है लास्ट में, तो ये 29वां महीना होगा। इसके बाद मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 प्लस हो जाएंगे। अप्रैल में कितने दिन? 30 जुड़ जाएंगे। मई में कितने दिन? 31 होती है मई, प्लस जून में कितने दिन? कहाँ तक? 13 जून तक। तो यहाँ तक 13 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आगे वाला मान ऐड नहीं किया है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, लास्ट वाला जो 13 जो है इसको ऐड कर लिया। ठीक है, 13वीं तारीख को। अब देखो इन सभी को जोड़ोगे तो आपको जोड़ने पर आपके 155 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 155। अब देखो ये जो 155 दिन आए, ये अपन को किस में चेंज करना है? वर्ष में चेंज करना है। तो दिनों को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन? मैंने बताया था, दिनों को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 का क्या करेंगे अपन? भाग देंगे। तो इसमें 365 का अगर भाग दे दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वर्ष बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से कट रहा है, 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, देखो 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15। टी का मान आ गया अपने पास 31/73 वर्ष। ठीक है, अब निकालते हैं अपन साधारण ब्याज, एसआई होता है PRT बटा कितना? 100। पी का मान कितना है? 21,900 रुपये, गुणा आर का मान 8, गुणा समय कितना है? 31/73। कितना? 31/73 बटा नीचे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 73 से ये कटेगा आपके 3 बार। 73 को 3 से गुणा करोगे तो 219 आ जाएगा, यानी कि 3 बार कटेगा। 3 अटे कितने हो गए? 24। 24 का गुणा किससे करोगे? 31 से। तब जो 24 का गुणा 31 से करोगे तो आपके आएगा 744 रुपये। यानी कि ब्याज कितना आ गया आपके? 744 रुपये। ठीक है, 8% की दर से। अब वो यूँ बोल रहा है कि वो कितनी राशि लौटाएगा। कितनी राशि का मतलब टोटल कितनी लौटाएगा, यानी कि 21,900 तो पहले थी सही मूलधन, प्लस 744 और जुड़ जाएंगे तो कितनी राशि, यानी कि मिश्र धन जो होगा अपने पास, दोनों को जोड़ने पर आपके जो आंसर आएगा 22,644 रुपये। यानी कि जो राशि लौटाएगा वो कितनी है? 22,644 रुपये। अगला क्वेश्चन है अपने, कोई राशि जो है 10% की दर से कितने समय में, समय निकालना है, 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों देखो, कोई धन मान लो अपने x रुपये है, माना मूलधन या धन जो है, राशि जो है, माना राशि कितनी है अपने पास? x रुपये है। यानी कि ये x रुपये जो है वो 10% की दर से 3 गुनी हो जाती है। अब वो निकालना है अपन को समय, यानी कि अपने पास r का मान कितना है? 10%। ठीक है, यानी कि t का मान अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। यानी कि t समय में कितनी गुनी हो जाती हो? 3 गुनी, यानी कि 3x हो जाती है। x थी तो 3 गुनी कितनी होगी? 3x। तो यहाँ से ब्याज कितना बना? जैसे कि मान लो मेरे पास 100 रुपये उधार लिए थे, अब वो माना t समय में 3 गुनी हो जाती है। कितनी? 300 रुपये। 100 रुपये के कितने रुपये हो जाते हैं ब्याज समेत? 300 रुपये। तो यानी कि ब्याज कितना बना? 300 माइनस 100 करेंगे तभी तो ब्याज आएगा। यानी कि मिश्र धन में से मूलधन जब घटाएंगे तब ब्याज आता है। तो ब्याज कितना बना? 200 रुपये बन गया। तो यहाँ पर जो ये आया ये क्या है? मिश्र धन है। तो ब्याज क्या बनेगा? देखो ब्याज बराबर कितना बनेगा अपने पास? 3x माइनस x बराबर कितना? 2x ब्याज बन गया। भाई ये क्या है आपके पास? मिश्र धन, यानी कि 3 गुनी हो गई वो। तो ब्याज यहाँ से निकलेगा, इससे मूलधन से। ठीक है, तो ये एक तरह से मूलधन हो गया x और ब्याज कितना हो गया? 2x। तो अपन को निकालना है t का मान। तो यहाँ से अपन एक सूत्र लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है p गुणा r गुणा t बटा कितना? 100। p का मान कितना? मूलधन, मूलधन क्या है? x रुपये, गुणा r कितना है? 10%, गुणा t अपन को निकालना है बटा 100। और इस SI सिंपल इंटरेस्ट की जगह ब्याज कितना है? 2x है, तो इधर की तरफ कितना क्या आ जाएगा? 2x बराबर में x से x कट जाएगा, बराबर में ऊपर की तरफ है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। यानी कि t बटा कितना आ गया? 10। t बटा कितना? 10 बराबर उधर कितना बच रहा है? 2। तो इधर गुणा होगा तो t का मान कितना आ जाएगा? 20 साल। कितना आ गया ये? 20 वर्ष आ गया। यानी कि कोई भी राशि जो है 10% की दर से
3 गुनी हो जाएगी। कितने सालों में? 20 सालों में। अगला क्वेश्चन है अपने, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुगना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, पिछला जो अभी क्वेश्चन किया वैसे का वैसा, ये सेम टू सेम। इसमें आपको करना क्या है, मूलधन मान लेना है, कितना x मान लेना है। अब उसमें क्या पूछा था? समय पूछा था, टाइम। यहाँ पर क्या पूछ लिया? अब दर पूछ लिया और समय दे दिया। वहाँ पर क्या कर रखा था? दर दिया हुआ था और क्या पूछा था अपने पास? टी का मान यानी कि समय पूछा था। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 8 गुना हो जाएगा। अगर x है तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 8x। तो ब्याज कितना बनेगा? 8x में से क्या करेंगे अपन? x घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा आपके पास। और ब्याज का फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? r का मान निकाल सकते हो। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपको करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4800 रुपये हो जाती है। तथा वही राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5600 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को वो राशि बतानी है जो 3 साल में तो 4800 रुपये हो जाती है और 5 साल में कितनी हो जाती है? 5600। यानी कि 4800 और 5600 क्या दिए हुए हैं आपको? मिश्र दिन दिए हुए हैं। यानी कि ये ब्याज समेत आपको मान दिया गया है दोनों के दोनों ही। यानी कि आपको 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है? 4800 रुपये। और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है? 5600 रुपये। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 5 और 3 के बाद कितना? 5 वर्ष। यानी कि इनके वर्ष का अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष। कितना आ रहा है? वो 2 वर्ष। और इधर की तरफ अंतर कितना आ रहा है आपके? 800 रुपये। कितना अंतर आ रहा है? 800 रुपये। इधर की तरफ तो अंतर आ गया आपके 2 वर्ष और इधर की तरफ अंतर आ गया कितना? 800 रुपये। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि 2 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है? 2 वर्ष में जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है? 800 रुपये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष में कितना बनेगा? आधा हो जाएगा इसका। भाई ये बटे में 2 जाएगा, 800 बटा कितना? 2। तो कितना रुपये हो जाएगा? 400 रुपये। तो देखो यहाँ पर 1 साल का ब्याज आपके पास कितना बन रहा है? 400 रुपये। तो अगर मैं 3 साल का पूछूं तो कितना बनेगा? 3 साल का 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 400 गुणा कितना? 3 यानी कि कितने रुपये? 1200 रुपये ब्याज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1200 रुपये। ऐसे कैसे? अगर 5 साल का पूछूं तो 5 साल का 5 का गुणा हो जाएगा किससे? 4 से। कितना बन जाएगा? 5 चौक 20 यानी कि 2000 रुपये बन जाएंगे ब्याज। ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है कि वो राशि बताइए आप। क्या बतानी है अपन को? वो राशि बतानी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपन दोनों मिश्रधन जो दिए गए हैं इन दोनों से अपन उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो 3 वर्ष वाले से मान ज्ञात कर लूँ। देखो 3 वर्ष वाले से कैसे करेंगे? ये क्या थी? 4800 रुपये मिश्रधन था। तो क्या निकालना है अपन को? मूलधन निकालना है, यानी कि राशि, यानी कि मूलधन। मूलधन का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस क्या होता है? ब्याज। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दूं तो क्या आ जाता है? आपके मूलधन बच जाता है। तो 4800 रुपये मिश्र धन। तो ब्याज की जगह में अगर क्या लिखूं? कितना? 3 साल का ब्याज 1200 रुपये। तो 4800 रुपये में से जब 1200 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3600 रुपये आ जाएगा आपके। क्या आ जाएगा? 3600 रुपये। यानी कि कुल मिला के बात यही हुई कि 3 वर्ष में जो 4800 रुपये बन रहे थे उसमें से ब्याज घटा दिया अपने। कितना बना ब्याज? 3 साल का 1200। तो 1200 रुपये जब ब्याज घटाया तो कितना आया? 3600 रुपये। यानी कि वो राशि कितनी थी जो 3 वर्ष में 4800 रुपये हो गई थी? वो थी आपके 3600 रुपये। वैसे कि वैसे अगर 5600 की बात से करूं मैं, अगर 5600 वाले 5 साल से, तो 5600 में 5600 में कितना ब्याज बन रहा है? 2000। जब 2000 घटाऊंगा तब भी कितना आएगा? आपके 3600 रुपये आएगा। यानी कि आप दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, कोई राशि समान दर पर एवं समान समय पर, यानी कि दर और समय क्या है आपके? बराबर हैं। ठीक है। पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 4/9 हो जाता है। कौन? साधारण ब्याज। किसका? मूलधन का 4/9 हो जाता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखो समान दर और समान समय, यानी कि आर बराबर दिया गया है आपके टी, यानी कि दर बराबर दिया गया है समय।
और साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। साधारण जो ब्याज है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साधारण ब्याज बराबर है किसके? मूलधन का कितना? 4/9 ये दिया गया है। और इसमें क्या करना है अपन को? साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? यहाँ पर करेक्शन करना, क्या करना है? दर ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P गुणा R गुणा T बटा कितना? 100। अब इस साधारण ब्याज की जगह तो क्या दिया गया है आपके? मूलधन गुणा 4/9, यानी कि इसकी जगह दिया गया है मूलधन गुणा 4/9 बराबर मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया मैंने गुणा। अब देखो R बराबर कितना है? T। तो मैं R की जगह तो R और T की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? R बटा नीचे कितना? 100। चलिए मूलधन से मूलधन कट गया। अब देखो ये क्या बन गया? R स्क्वायर। क्या बन गया? ये R स्क्वायर बन जाएगा। और 100 का गुणा इधर की तरफ होगा कितना? 400 हो जाएगा बटा कितना? 9 बराबर इधर R स्क्वायर। अब R स्क्वायर है ये, तो वर्गमूल लेंगे। तो जैसे वर्गमूल लेंगे तो R बराबर इसका वर्गमूल होगा 400 का कितना? 400 का कितना होगा आपके? 20 बटा 9 का कितना होगा? 3, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी कि 20/3 हो जाएगा आपके। तो इसमें भाग देंगे 6 तिये 18, कितना बचा? 2, यानी कि 6 सही 2/3 मिश्र भिन्न में लिख दिया परसेंटेज में, यानी कि दर कितनी आ गई? 6 सही 2/3%। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो साधारण जो ब्याज है वो किसके बराबर है? मूलधन के 4/9 के बराबर है। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज का जो सूत्र लगाया था उस साधारण ब्याज की जगह क्या रख दिया था मैंने? ये वाला सेम टू सेम ये वाला यहाँ पर रख दिया था। तो इस सूत्र में मान रखकर अपन R का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर जो है कितना दिया हुआ है? 150 रुपये दिया गया है। तो वह राशि क्या है? अपन को क्या करना है? राशि निकालनी है, अपन को मूलधन निकालना है। अब देखो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो इसने क्या कर रखा है कि 6% वार्षिक दर पर एक तो 3 वर्ष का और एक 4 वर्ष का, दोनों का ही साधारण ब्याज अपन क्या करेंगे? इसमें निकालेंगे। और उनका अंतर कितना दिया हुआ है? 150। तो उनका अंतर कर देंगे। अब देखो माना अपन ने क्या कर लिया? मूलधन जो है कितना मान लिया? ₹X। कितना मान लिया? X मान लिया अपन ने मूलधन। तो देखो अपन सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो 3 वर्ष का निकालेंगे पहले। किसका? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन। मूलधन कितना है? अपन X मान लिया। मूलधन गुणा दर कितना? 6। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना? 3 वर्ष के लिए बटा कितना? 100। चलिए अब देखो इसको काटेंगे अपन। किससे कटेगा? ये 2 से, 3 2 है 6 और ये 5 2 है 10, यानी कि 3 3 9। 9x बटा कितना? 50। इक्वेशन नंबर 5 डाल ली। अब देखो ऐसे कैसे अपन को क्या करना है? 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो 4 वर्षों का कितना हो जाएगा? x गुणा 6% और गुणा समय कितना? 4 बटा कितना? 100। 4 25 कितने हो गए? 100, यानी कि ये हो गया 6x बटा कितना? 25। समीकरण नंबर 2, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का साधारण ब्याज अपन ने निकाल लिया। अब वो यूँ बोल रहा है कि उनका अंतर कितना है? 150 रुपये। तो अंतर का मतलब क्या है? दोनों का अंतर निकालेंगे अपन, यानी कि एक तो इसका अंतर और इसका अंतर कितना है? दोनों ब्याजों का अंतर 4 वर्ष का बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले में से घटाएंगे। किस में से? 4x वाले में से, यानी कि 4 वर्ष वाले में से, यानी कि 6x बटा 25 में से क्या घटाएंगे? 9x बटा कितना? 50 बराबर कितना है इनका अंतर? 150 रुपये। तो देखो यहाँ से क्या एलसीएम आएगा आपके पास? एलसीएम आ जाएगा आपके 50 एलसीएम। 2 25 50 और 6 2 12, यानी कि कितना हो गया? 12x माइनस 50 में 50 का एक बार माइनस का 9x हो जाएगा बराबर इधर कितना? 150। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर की तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12x में से पहले तो 9x माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 3x बराबर
5×15 = 75 हो जाएंगे, डबल जीरो यानी कि 7,500 हो जाएंगे। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 तिये 6, 5 तिये 15, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपके 2500 रुपये। क्या आ गया, 2500 रुपये, यानी कि वो राशि क्या थी, 2500 रुपये थी, जो 3 वर्षों और 4 वर्षों में उनके ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है। यानी कि इसमें कुल मिला के क्या किया, पहले तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला 6% पर और 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, और प्रश्न के अनुसार उन ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ था, 150 दिया हुआ था, तो उन ब्याजों का अंतर क्या कर लिया अपन ने, बराबर 150 कर लिया। उस 150 के तहत अपन क्या निकाल ले, उसके अकॉर्डिंग 150 के अकॉर्डिंग अपन ने एक्स का वैल्यू निकाल ले, यानी कि जो माना था अपन ने मूलधन। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% की वार्षिक दर से, ब्याज की दर से उधार लिया है। अगर 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है, यानी कि ये क्या बन गया आपके, एक तरह से मिश्रधन बन गया, यानी कि ब्याज समेत वो 7,250 रुपये किसको लौटाता है, बैंक को लौटाता है। तो उसने कितना रुपया उधार लिया था, यानी कि अपन को ये निकालना है कि मूलधन कितना लिया था उसने, किससे, बैंक से। अब दोस्तों इसको अपन सोल्व करने के लिए एक ट्रिक से करते हैं, जैसे कि मान लिया मैंने मूलधन जो है, मूलधन 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये मैंने क्या किया था, बैंक से उधार लिया था, ठीक है। अब एक वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है, 15%। देखो एक वर्ष में 15% का मतलब क्या हो गया, ब्याज 15% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर 15% का मतलब है 15 रुपये ब्याज लग रहा है, यानी कि 115 रुपये बन गए वो, ब्याज समेत कितना बन गया, 115। कितने साल के लिए, एक वर्ष में, कितने में, एक वर्ष में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 वर्ष में, यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाता है मिश्र धन, 7,250। तो ये तो हुआ एक साल के लिए 115। तो मैं अगर 3 साल के लिए निकालूं तो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना बनेगा, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना बनेगा, 15 गुणा कितना, 3। भाई एक साल के लिए जब 15 बन रहा है 15% से, 3 साल के लिए कितना बन जाएगा, 45 रुपये ब्याज बनेगा। यानी कि ये जो 45 रुपये बने किस पर बने, 3 साल के लिए 100 रुपये पर, यानी कि टोटल मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन जो हुआ आपके वो कितना हो गया, 100 प्लस कितना 45, यानी कि 145 रुपये हो गया। यानी कि 100 रुपये में मूलधन माना 15% की दर से, तो 45 रुपये ब्याज समेत मिश्रधन कितना बन गया, 145 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है मिश्रधन कितना है, 7250, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 145 किसके बराबर है, 7,250 रुपये के बराबर है। यानी कि जो अपन ने माना वो 145 जो है वो रियल में, वास्तविक में किसके बराबर है, 7,250 के। अब देखो यहाँ पर अगर ये 145 7,250 के बराबर हैं तो एक किसके बराबर होगा, 7,250 बटा में कहाँ चला, 145 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी कि 145। अब ये 1 रुपया किसके बराबर है, 7,250 बटा 145 के। तो अपन को क्या निकालना है कि कितना रुपया उधार लिया था, तो मूलधन क्या माना मैंने, 100। तब 100 किसके बराबर होगा, तब मूलधन क्या होगा, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मूलधन आ जाएगा अपने पास। तो 7,250 बटा 145 गुणा 100, ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो मूलधन माना था अपन ने, कितना माना था, 100 रुपये, इसलिए 100 को आधार मानते हुए अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखो इसको काटेंगे अपन 5 से, तो देखो 2 पंजे 10 और 4 बचे, 9 पंजे 45। चलो इसको काटते हैं अपन 5 से, एक बार कितना बचा, 2, 4 पंजे 20, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25 और 0। अब देखो दोस्तों ये 29 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, क्योंकि 29 को जब 5 से गुणा करोगे तो 145 आ जाएगा और 0 की जगह 0। 50 का गुणा 100 से होगा तो कितना आएगा, 5,000 रुपये, यानी कि मूलधन कितना था, 5,000 रुपये था। यानी कि ये जो 5,000 रुपये हैं 15% से उधार लिए थे, 3 साल में कितने बन गए वो, 7,250 रुपये बन गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर वो यूँ पूछता कि ब्याज बताओ, तो ब्याज क्या करते आप, ये जो 7,250 रुपये क्या था, मूलधन, सॉरी मिश्रधन था, तो मिश्रधन में से अपन जब मूलधन घटाते हैं तो ब्याज आता है। तो 5,000 जब माइनस करूंगा तो जो माइनस करने पर जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा आपके
ब्याज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ब्याज भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये कितने हो जाते हैं? 1488 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में? 4 वर्ष में 1200 हो जाते हैं कितने? 1488 रुपये। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है कि 3% बढ़ा रहा है ये, तो राशि कितनी होगी? पहले तो कितनी है? 1200 से 1488 हो जाती है। अगर 3% दर और बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, जो ये दो मान दिए हुए हैं इनसे क्या करना है, अपन को दर निकालनी, यानी कि आर का मान निकालना है। इधर समय दिया गया 4 वर्ष, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। पहले तो आर का मान देखो, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा कितना? 100 होता है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे पहले। तो साधारण ब्याज देखो 1200 का कितना हो रहा है? 1488। तो यानी कि 1488 मिश्र धन है। अगर हम इस मिश्र धन में से मैं 1200 माइनस कर दूं तो ब्याज आ जाता है। तो यहाँ पर 1488 माइनस कितना? 1200 बराबर इधर पी कितना है? मूलधन 1200 गुणा दर कितना है अपन को ज्ञात करना है। समय कितना है? 4 बटा कितना? 100। देखो ये क्या, इसको क्या लिख दिया मैंने, ब्याज को इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि 1488 में से मैं 1200 माइनस करूँगा तो आपके ब्याज आ जाएगा। तो 1488 में से 1200 माइनस करोगे तो आपके आएगा 288 रुपये बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इधर 12 गुणा 4 गुणा R बच रहा है। तो यहाँ से देखो ये जो है इधर बराबर में है, इसलिए इसको या तो बटे में भेज दो तब भी कटेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। देखो 7 चौक 28, 2 चौक 8, 72 बार। 12 से कितनी बार कटेगा? 6 बार है 72, यानी कि कितनी बार कट गया? 6 बार। यानी कि आर का मान कितना आ गया? 6% आ गया आपके पास। यानी कि 6% जो दर थी तब 1200 रुपये 4 साल में कितने हो जाते हैं? 1488 हो जाते हैं। लेकिन अगर इस आर में 6% में 3% और बढ़ा दूँ, कितना बढ़ा दूँ? 3%, तो राशि कितनी हो जाती है? यानी कि पहले तो 1200 थी, अब कितनी हो जाएगी वो राशि? तो इसके लिए क्या करना है आपको, 6 3 कितने हो गए? 9। यानी कि अब क्या करना है, 9% पर क्या निकालना है आपको? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 9% पर ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल कर, साधारण ब्याज जब निकालोगे तो साधारण ब्याज को किस में जोड़ देना है आपको? 1200 रुपये मूलधन में जोड़ देना है। तो आपकी क्या आ जाएगा कि 3% बढ़ाने पर वो राशि कितनी हो जाएगी? वो आंसर आ जाएगा।